नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। प्रदोष व्रत जब बुधवार को पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुध प्रदोष व्रत सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए किया जाता है। आज इस वीडियो में आपको बुध प्रदोष व्रत की विधि तथा कथा के बारे में बताएंगे, जिसे सुनने या पढ़ने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बुध प्रदोष व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन या त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है और यह हर महीने 2 बार आता है, एक बार कृष्ण पक्ष में और दूसरी बार शुक्ल पक्ष में। इस तरह महीने में 2 बार आपके प्रदोष व्रत पड़ते हैं। इसमें महादेव जी की पूजा की जाती है। यह व्रत उपवासक को बंधनों से मुक्त करने वाला होता है। प्रदोष व्रत जब बुधवार को पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुध प्रदोष व्रत सर्वकामना सिद्धि के लिए किया जाता है, अर्थात बुध व्रत रखने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, हरे वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान शंकर की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की उपासना मुख्य रूप से शिव जी की कृपा और संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और ग्रह दोषों का भी निवारण होता है। भगवान शिव का यह व्रत बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। इस व्रत को करने से सांसारिक जीवन के सभी कष्ट व पाप आदि से भी मुक्ति मिलती है। संतान की इच्छा रखने वाले जातक को प्रदोष व्रत में महादेव जी का अभिषेक करना चाहिए। महादेव और माता पार्वती की कृपा से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। हर माह के दोनों पक्षों में प्रदोष व्रत रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस तरह साल में 24 प्रदोष व्रत आते हैं। माना जाता है कि त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनका गुणगान करते हैं। ऐसे समय में जो भी जातक भगवान शिव की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और सभी ग्रह नक्षत्रों का दोष दूर होता है। त्रयोदशी तिथि का व्रत सायंकाल के समय किया जाता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणपति जी की पूजा की जाती है। बुध प्रदोष व्रत कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन की शादी बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुई थी। एक बार की बात है, मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया था। उस दिन बुधवार था। जब मधुसूदन ने सास से अपनी पत्नी को विदा करने की बात कही तो उसकी सास ने और ससुर ने कहा कि बेटा, आज बुधवार का दिन है और आज के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना उचित नहीं है। मधुसूदन को इन बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने कोई भी बात नहीं मानी और पत्नी को विदा कराकर चल दिया। दोनों बैलगाड़ी से जा रहे थे। 2 कोस की यात्रा के बाद उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया तो उन दोनों ने पैदल ही यात्रा करना शुरू कर दी। रास्ते में एक जगह पर संगीता को बहुत जोर से प्यास लगने लगी तो मधुसूदन ने उसको एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और स्वयं पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह पानी लेकर वापस आया तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास हूबहू उसी की शक्ल का एक व्यक्ति बैठा हुआ है। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। संगीता ने जब मधुसूदन को देखा तो वह भी हैरान रह गई। वह दोनों में अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है और मैं आज ही इसे विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो और मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो। मधुसूदन ने कहा कि यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने के लिए गया था। तुम जरूर कोई चोर या ठग हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। इस पर दूसरा व्यक्ति बोला कि अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। मैं संगीता को प्यास लगने पर पानी लेने के लिए गया था और मैंने पानी लाकर उसे पिला दिया है। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे को झूठा बताकर आपस में लड़ने लगे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर
वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनने के बाद राजा भी कोई फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। भगवान शिव की अनुकंपा से प्रभावित होकर राजा ने उन दोनों को कारागार से मुक्त कर सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। थोड़ी देर चलने के बाद उनकी बैलगाड़ी भी मिल गई। उसके पहिए भी जुड़ गए थे। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी दोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष विधिवत बुध प्रदोष का व्रत और पूजन करता है, कथा सुनता है, भगवान उनके सभी कष्ट दूर करके उनका जीवन खुशियों से भर देते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। पुराणों के अनुसार पौष बुध प्रदोष व्रत की पूजा में शिव जी का 7 सफेद चीजों से अभिषेक करना चाहिए। शिव महापुराण में महादेव को प्रसन्न करने के कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें प्रदोष व्रत के दिन किया जाए तो जल्द पूरे दिन टल जाते हैं। कहते हैं कि संहार के देवता शिव शंभु जिस पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, उसका बेड़ा पार हो जाता है। महाकाल उसकी मृत्यु तक टाल देते हैं। पुराणों के अनुसार पौष बुध प्रदोष व्रत की पूजा में शिव जी का 7 सफेद चीजों से अभिषेक करना चाहिए। ये उपाय साधक को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। शादीशुदा जीवन में सुख शांति का अभाव है। आए दिन बिना बात के पति पत्नी में झगड़े होते हैं, तो शंकर जी का दही से रुद्राभिषेक करें। इससे जीवन में स्थिरता आती है, पति पत्नी के बीच तालमेल बनता है। संतान संबंधी कोई समस्या है या माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा, तो साल के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन भगवान महादेव के लिंग पर शुद्ध देसी घी का अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि वंश वृद्धि के लिए उपाय बहुत कारगर है। शिव जी को ऐसी वस्तु अति प्रिय है जो उन्हें शीतलता प्रदान करती है, जैसे दूध। बुध प्रदोष व्रत में भोलेनाथ का दूध की धारा से अभिषेक करने पर बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। आरोग्य का वरदान चाहते हैं तो इस दिन शाम के समय गाय के कच्चे दूध से भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें। इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये उपाय गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत में महादेव का चीनी से अभिषेक करने से दुख और दरिद्रता पास भी नहीं फटकते। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लक्ष्मी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है। महादेव की पूजा में अक्षत चढ़ाने का भाव यह है कि हमारी पूजा अक्षत की तरह पूर्ण हो, इसमें कोई बाधा ना आए। धन संपत्ति बरकत में बढ़ोतरी के लिए शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से जल्द लाभ मिलता है। बुध प्रदोष व्रत के दिन अभिषेक के बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाएं और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगा लें। मान्यता है इससे साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है, मानसिक शांति मिलती है, तनाव दूर होते हैं। आंख को मदार का पुष्प भी कहा जाता है। ये पुष्प भोलेनाथ को अति प्रिय है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में इस फूल से शंकर जी की पूजा करने पर कष्टों का नाश होता है, बुरा वक्त जल्द खत्म होने लगता है, साथ ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।